नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर। आपका स्वागत है हमारे इस यूपीएससी स्टडी पॉइंट पर। हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाते हैं जहाँ एक आईएएस आईपीएस अधिकारी की परख होती है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे उन इंटरव्यू सवालों की जो आपकी मैच्योरिटी, डिसीजन पावर, कॉन्फिडेंस का असली परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको एक जिला अधिकारी कुर्सी पर बैठा हुआ सोचिए, दिमाग को तेज रखिए और शुरू करते हैं आज का पावर पैक्ट सेशन। तो चलिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको ध्यान से देखकर उनको समझना है, उनका आंसर को भी समझना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आईएएस इंटरव्यू का, देखिए। मान लीजिए आप एक दिन के लिए जिला अधिकारी डीएम हैं। आपके ज़िले में अचानक 500 लोगों का कारखाने में गैस लीकेज के कारण बुरा हाल हो गया। लोग डर के मारे घरों से भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि पूरे शहर में गैस फैल जाएगी। आपके पास सिर्फ 45 मिनट है। पूरे शहर में दहशत को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इंसिडेंट कमांड सिस्टम सक्रिय करूंगा और 3 टीम बनाऊंगा। इसमें पहली टीम रहेगी कम्युनिकेशन टीम, दूसरी रहेगी दोस्तों मेडिकल रिस्पॉन्स टीम। कौन सी दोस्तों? मेडिकल रिस्पॉन्स टीम। तीसरी रहेगी दोस्तों इवैक्यूएशन टीम। कौन सी दोस्तों? इवैक्यूएशन टीम। अगला, फिर मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचकर लाइव मीडिया स्टेटमेंट दूंगा ताकि अफवाहें तुरंत रुके, क्योंकि अफवाहें तुरंत रोकने के लिए मैं मीडिया के सामने स्टेटमेंट दूंगा। मैं विशेषज्ञों को तुरंत गैस की समस्या मापने भेजूंगा और इसका वास्तविक डेटा सार्वजनिक करूंगा। साथ ही में डाउन स्पीकर, सोशल मीडिया और पुलिस वाहनों से स्पष्ट संदेश दिलवाऊंगा कि स्थिति नियंत्रित में है, दहशत न करे। अगला, अस्पतालों में ग्रीन, येलो, रेड रैपिड ट्रीटमेंट जोन बनवाऊंगा। अंत में 24/7 कंट्रोल रूम खोलकर हर नागरिक की शिकायत दर्ज कराई जाएगी। स्थिति में पारदर्शिता की दहशत खत्म करती है और डीएम का यही असली काम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए आप डीएम हैं, आपके ज़िले में चुनाव चल रहे हैं और अचानक एक बड़ा नेता आपके ऊपर दबाव डालता है कि हमारे क्षेत्र में पहले मतदान कराओ, नहीं तो शिकायत कर दूंगा। अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो दंगा और राजनीतिक हंगामा हो सकता है। आप क्या करोगे? अगर आप डीएम हो तो आप क्या करोगे? तो इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। आप अगर डीएम हो तो आप क्या कर सकते हो, आप में कितना दम है, आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं कानून और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को बिना किसी डर के लागू करूंगा। राजनीतिक दबाव प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं उस नेता से साफ कहूंगा कि चुनाव प्रबंधन कानून के अनुसार होता है, राजनीति के अनुसार नहीं। अगर दंगे की आशंका है तो मैं पुलिस और सीएपीएफ को प्रोएक्टिव डिप्लॉयड करूंगा। क्षेत्र के शांति प्रिय लोगों से बैठक कर उन्हें साथ लूंगा। मतदान समय में किसी बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि आईएएस का काम कानूनी प्रक्रिया को बचाना है, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप डीएम हैं, आपके ज़िले में अचानक पानी पूरी तरह ख़त्म हो गया। राजनीतिक माफिया और गांवों के झगड़े मिलकर स्थिति को विस्फोटक बना रहे हैं। लोग टैंकर छीन रहे हैं। आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं पानी की व्यवस्था करने के। आप क्या रणनीति अपनाएंगे? तो आप क्या रणनीति अपनाओगे? चलिए दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। आप क्या रणनीति अपनाओगे? तो आप क्या रणनीति? सबसे पहले मैं इमरजेंसी वाटर प्रोटोकॉल लागू करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा? इमरजेंसी वाटर प्रोटोकॉल लागू करूंगा। सभी टैंकों को जीपीएस से ट्रैक करवाऊंगा ताकि चोरी और गलत वितरण रोका जा सके। मैं पानी को 3 श्रेणियों में बांटूंगा। मेन इंपॉर्टेंट आंसर ये है दोस्तों, मैं पानी को कितनी श्रेणियों में बांटूंगा? मैं 3 श्रेणियों में पानी को बांटूंगा। इसमें पहली श्रेणी रहेगी दोस्तों हॉस्पिटल प्रायोरिटी। दोस्तों पहली श्रेणी कौन सी रहेगी दोस्तों? हॉस्पिटल प्रायोरिटी। दूसरी रहेगी दोस्तों हाई डेंसिटी एरियाज। तीसरी रहेगी दोस्तों रूरल एसेंशियल सप्लाई। तीसरी रहेगी दोस्तों रूरल एसेंशियल सप्लाई। में विभागों की संयुक्त बैठक लेकर एक कमांड सेंटर तैयार कराऊंगा। कौन सा सेंटर दोस्तों? कमांड सेंटर तैयार कराऊंगा। रात भर में 10-15 नए टैंकर शहरों में बुलवाऊंगा। यहाँ झगड़ता है वहाँ जहाँ झगड़ा है वहाँ सीएपीएफ और पुलिस को भेजूंगा। सीआरपीएफ पुलिस को भेजवाऊंगा। साथ ही मैं खुद सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जनता को बताऊंगा कि हर घर तक पानी पहुंचेगा, जल्दी न करे। जब जनता देखती है कि डीएम मैदान में है, तो भीड़ वहाँ से उम्मीद लेकर लौटती है, दंगे से नहीं। इसलिए अगर आप डीएम हैं तो इस प्रकार से आप हर समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मान लीजिए आप डीएम हैं, एक महिला मरते वक्त बयान करती है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसके परिवार वाले दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह उसका रिश्तेदार है। आप क्या करोगे? तो इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। अगर आप डीएम होते तो क्या करते? तो मैं मरते हुए बयान उसने कहा कि मरते हुए बयान डाइन डिक्लेरेशन को सर्वोच्च साक्ष्य मानूंगा मैं। किसको? डाइन डिक्लेरेशन। इसके आधार पर फिर मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्य तुरंत सुरक्षित कराऊंगा। परिवार के दबाव को महत्व नहीं दूंगा क्योंकि न्याय परिवार नहीं सबूत तय करता है, सबूत। फिर मैं पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट को भेजूंगा और महिला आयोग को शामिल करूंगा। ऐसे मामलों में देरी ही न्याय की सबसे बड़ी दुश्मन होती है दोस्तों। एक डीएम का कर्तव्य पीड़ित की आवाज़ को पहुंचाना है, न कि परिवार की राजनीति को दोस्तों। इस प्रकार से आप डीएम होते तो इस प्रकार से आप समस्या को सुलझा सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मान लीजिए आप डीएम हैं, आपके जिले में 2000 लोगों की भीड़ कलेक्टर ऑफिस घेर लेती है कि आज ही हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम धरना खत्म नहीं करेंगे। 2 घंटे में मुख्यमंत्री का दौरा भी है। स्थिति विस्फोटक है। आप क्या करोगे? बहुत ही भयानक घटना होने वाली है दोस्तों।
तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? तो इस स्थिति का सॉल्यूशन भी है दोस्तों। इस स्थिति में आप क्या करोगे? इस स्थिति में मैं पहले करूँगा कि मैं भीड़ से बात करने के लिए खुद बाहर जाऊँगा, क्योंकि भीड़ को सुनना सबसे पहला समाधान है। मैं उनमें से प्रतिनिधि चुनवाकर 10 लोगों की मीटिंग करूँगा। जो भी मांगते हैं उन्हें टाइम बाउंड लिखित आश्वासन दूंगा। फिर भी भीड़ न माने तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि आपकी मांगे जायज़ है, लेकिन हिंसा सावधान नहीं है। अगर तुम कुछ तत्व माहौल बिगाड़ रहे हैं तो पुलिस को लेकर, अगर तुम माहौल बगाड़ रहे हैं तो मैं पुलिस को लेकर नॉन लिथल कंट्रोल जिसमें टीयर गैस बैरिकेडिंग उपयोग का निर्देश दूंगा। सीएम के दौरान से पहले ही स्थिति को शांत करना ही प्रशासनिक नेतृत्व है, और यह संवाद प्लस अनुशासन दोनों से संभव है। इस प्रकार से आप हर समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस यूपीएससी स्टडी पॉइंट पर, तो इंटरव्यू के ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। मान लीजिए कि आप डीएम हैं, आपके ज़िले में एक बच्चे की मौत अस्पताल की लापरवाही से हो गई। मीडिया और जनता पूरी तरह नाराज़ है। हजारों लोग धरने पर बैठ गए। अस्पताल बंद होने की नौबत आ गई। आप क्या कदम उठाएंगे? बहुत ही मोस्ट पॉपुलेशन क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्या कदम उठाओगे? इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। आप क्या कदम उठाओगे? मैं तुरंत अस्पताल पहुंचूंगा। डॉक्टर की टीम निलंबित करता है। मजिस्ट्रेट जांच बैठाता है। परिवार को सरकारी मुआवजा और सुरक्षा देता है। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर की टीम को निलंबित करूंगा। मजिस्ट्रेट जांच बैठाऊंगा। परिवार की सरकारी मुआवजा और सुरक्षा देता है, इसको मैं लागू करूंगा। मीडिया से शांत भाषा में बात करूंगा। दोषी को सजा दिलाई जाएगी और अस्पताल की सेवाएं बंद नहीं होगी, ताकि मरीजों को संकट न हो, क्योंकि मरीजों को संकट न हो, अस्पताल की समस्याएं बंद नहीं होगी। पहले तो मैं 3 डॉक्टरों की टीम निलंबित करूंगा और मजिस्ट्रेट जांच बैठाऊंगा और परिवार को सरकारी मुआवजा सुरक्षा देता। इन तीनों चीज़ को मैं मीडिया के सामने बताऊंगा। दोषियों पर कार्रवाई और अस्पताल की सेवाओं की सुरक्षा, यही संतुलन प्रशासन की असली ताकत है। इस प्रकार से सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए आप डीएम हैं, आपके ज़िले में एक गांव में जंगली जानवर के हमले बढ़ रहे हैं। आपके ज़िले में जंगली जानवर के हमले बढ़ रहे हैं। लोग घर छोड़ने लगे हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग सहयोग नहीं कर रहा। आप क्या करेंगे? इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। आप क्या करोगे? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं वन विभाग के ऊपर दबाव बनाकर 24 घंटे में 3 स्पेशल टीम भेजूंगा। सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा। गश्त बढ़वाऊंगा और गांव की अस्थायी सुरक्षा जोन बनवाऊंगा। मैं विशेषज्ञ बुलाकर दोस्तों ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्रेंशियल प्लान तैयार करवाऊंगा। जब डीएम आगे आता है तो विभाग खुद सक्रिय हो जाता है। जनता जानवर से कम डरती है। अकेला छोड़ दिए जाने से अधिक है। इस प्रकार से मैं हर समस्या का सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए कि आप डीएम हैं। एक स्कूल में
300 बच्चों को एक साथ फूड पॉइजनिंग हो गई। मीडिया, माता पिता और शिक्षक सब घबराए हुए हैं। कैसे संभालोगे इसी सिचुएशन को? इस सिचुएशन को संभालने के लिए आप क्या क्या करोगे? तो देखिए क्या क्या करना चाहिए आपको। अगर आप डीएम हो, अगर आप आईएएस अधिकारी, जिला अधिकारी के रूप में हो, तो मैं तुरंत स्कूल पहुंचूंगा। सभी बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं स्कूल में पहुंचूंगा और सभी बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटूंगा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी दोस्तों? 3 कैटेगरी रहेगी दोस्तों, क्रिटिकल, मॉडरेट और सब स्टेबल। 3 कैटेगरी में बांटने के बाद 4 अस्पताल में शिफ्ट करवाऊंगा। मैंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर करवाने का निर्देश दूंगा। साथ ही दूसरी स्कूलों के खाने की जांच शुरू कर दूंगा। माता पिता को शांत करने के लिए हर 30 मिनट में हेल्थ अपडेट जारी कराऊंगा। पारदर्शिता प्लस तेज एक्शन बराबर पैनिक खत्म, यानी पारदर्शिता और तेज एक्शन, इस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मान लीजिए आप डीएम है, आपको पता चला है कि आपके ही ऑफिस में फाइलें पैसे देकर तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो देखिए क्या क्या करेंगे। मैं तुरंत स्ट्रिंग ऑपरेशन कराऊंगा। जो भी दोषी कर्मचारी हो उसे निलंबित और गिरफ्तारी कराऊंगा। उसके बाद मैं पूरे ऑफिस में सिंगल विंडो सिस्टम और ऑनलाइन ट्रैकिंग लागू कराऊंगा। भ्रष्टाचार केवल कार्रवाई से नहीं, व्यवस्था बदलने से खत्म होती है दोस्तों भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार वो कार्रवाई से खत्म नहीं होती दोस्तों, उस व्यवस्था बदलने से भी खत्म हो जाती है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये दमदार भी क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए आप डीएम है, जिले के एक बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा है और अचानक भगदड़ मच गई, हजारों लोगों की जान खतरे में, आप तुरंत क्या करोगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऐसे क्वेश्चन, जो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। तो इस सिचुएशन को दोस्तों में किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, जो भगदौड़ की समस्या को हमें किस प्रकार से कंट्रोल में लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक्टिव करूंगा। दोस्तों मैं सर्वप्रथम कौन सा एक्ट लागू करूंगा? क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक्ट कराऊंगा। फिर मैं एग्जिट गेट को 2 गुना चौड़ा करवाऊंगा। एक टीम लोगों को बाहर निकालेगी, दूसरी टीम अंदर गए लोगों को रोकेगी। भाई, ड्रोन कैमरे से भीड़ की मूवमेंट मॉनिटर कराऊंगा। घायलों को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर से हॉस्पिटल भेजूंगा। इस प्रकार से हर समस्या का सॉल्यूशन है दोस्तों। फिर आप अखाड़ों यानी साधुओं और आयोजनों के साथ लाउड स्पीकर पर संयुक्त अपील कराऊंगा, ताकि लोग घबराए नहीं। इस प्रकार से आप डीएम होते, आईएएस होते, जिला अधिकारी होते, तो इस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहे हमारे आज के 10 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी हर एग्जाम में, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से किस सिचुएशन को हमें हैंडल करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।